प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। आखिर इनकी ज़रूरत क्या हुई? इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों इन्हें कुनो नेशनल पार्क में ही भेजा जा रहा है? नमस्कार, जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज का टॉपिक आपको समझ में आ ही चुका होगा। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के खुले जंगल में 3 एशियाटिक चीतों का शिकार किया गया। इसके बाद फिर भारत में कहीं भी चीता देखने को नहीं मिले। 4 साल इंतजार करने के बाद 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। यह घोषणा वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग के बाद की गई, और विडंबना ये देखिए कि यह आज़ाद भारत की पहली वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग थी। 1952 से अब तक 70 साल हो चुके हैं, देश में चीते नहीं रहे। फिर अचानक चीतों को भारत लाने की क्या जरूरत पड़ गई? भारत में चीता पुनर्वास परियोजना, अगर इसको हमें समझना है तो सोचना चाहिए कि कब से ये पुनर्वास की प्रक्रिया रही। ये 1-2 साल की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो भारत में चीता पुनर्वास परियोजना यानी कि चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट को वर्ष 2009 में लाया गया था। इस परियोजना को अंतिम रूप से मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनवरी 2020 में मिली। इसके बाद परियोजना ने तेजी पकड़ी। भारत के 10 नेशनल पार्कों में चीता को रिहेबिलिट करने की फिजिबिलिटी तलाशी गई। आखिरकार मध्य प्रदेश के कुना नेशनल पार्क को इसके लिए उपयुक्त पाया गया। नामीबिया के जंगलों की छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी उसी तरह मिली। इसके अलावा चीता के भोजन के लिए शाकाहारी जीवों की यहाँ पर बहुतायत है। शाकाहारी जीव क्या है? जैसे स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, चौसिंगा, खरगोश, ये जो छोटे जानवर हैं, क्योंकि चीता बिग कैट कैटेगरी में आता जरूर है, लेकिन ये इन सब में छोटा जीव है, इसलिए यह छोटे जीवों का ही शिकार करता है। अब देखते हैं प्रेडेटर प्रजातियों, या यूं कहें कि बड़ी बिल्ली बिग कैट प्रजाति के जानवर और चीता में फर्क क्या है। पहले यह देखें कि भारत में अन्य बिग कैट क्या हैं। जैसे कि जूनागढ़ के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाटिक लायन हैं, बंगाल रॉयल टाइगर हैं, तेंदुआ है, गुलदार है, यानी कि जिसको हम लेपर्ड भी कहते हैं, पैंथर कहते हैं, और ये सब जो है बिग कैट कैटेगरी में है। लेकिन इन्हीं की कैटेगरी का चीता हमारे पास में नहीं था। अब देखते हैं कि ये बनावट और इनकी स्किन यानी कि दूर से देखने में इनका अंतर कैसे किया जाता है। चीता के फर पर गोल या अंडाकार आकार के काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए के धब्बे समूह में होते हैं। बाघ यानी टाइगर को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी स्किन पर धब्बे की जगह पर धारियां होती हैं। शेर के मुंह पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, जिन्हें हम अयाल कहते हैं। चीता एक और अंतर से पहचाना जा सकता है। चीते के चेहरे पर आँखों के कोने से मुंह तक एक लंबी लाइन होती है, जो काले रंग की होती है। अब इनकी ताकत और फुर्ती का आकलन करें तो बाघ शेर यानी लायन के मुकाबले लंबे और ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और चुस्त, फुर्तीले और उग्र भी होते हैं। इस तरह देखें तो शेर कुछ आलसी कहे जा सकते हैं। वह तभी कुछ करते हैं जब उन्हें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि शेर अपने मूड में रहता है। शेर अक्सर झुंड में पाए जाते हैं और अपनी सामाजिक व्यवहार की वजह से कई सारे शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं।
चीता इन सब से फुर्तीले होते हैं, सबसे तेज भी यही दौड़ते हैं। इनकी रफ्तार यानी कि चीतों की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बहुत जल्दी इस रफ्तार को ये पकड़ लेते हैं, हालांकि बहुत देर तक यह इस स्पीड को बरकरार नहीं रख पाते हैं। अब जानते हैं उस भाग्यशाली नेशनल पार्क यानी कि कोनो पालपुर नेशनल पार्क के बारे में, जहां पहली खेप 8 चीतों की रखी जानी है। कोनो मध्य प्रदेश में श्योपुर और मुरैना जिलों पर फैला हुआ है, 2 जिलों में ये फैला हुआ है और एक संरक्षित क्षेत्र है। मुरैना से आप अंदाज लगा रहे होंगे, मुरैना के साथ में भिंड जरूर जुड़ता है, भिंड मुरैना के इलाके, और ये इलाके चंबल के इलाके हैं। आपने कई पिक्चरों में यहाँ की लोकेशन देखी होगी। और यह दोनों जिले उत्तर प्रदेश के इटावा के बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए इटावा के आसपास भी सफारी बनाने का काम जो विशेषज्ञों ने उसको मंजूरी दी, इसीलिए क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ और यहाँ की झाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और झाड़ियाँ इन बिग कैट्स के रहने के लिए मुफीद हैं। और इस नेशनल पार्क, कोना नेशनल पार्क के उत्तर की तरफ ग्वालियर और आगरा पड़ते हैं, तो दक्षिण पूर्व में झांसी और दतिया। इस वन क्षेत्र को 1981 में अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें तेंदुए, शियार, चित्तीदार हिरण, सांवर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और 4 सींग वाले हिरण पाए जाते हैं। आपको एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सर्वाधिक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। यह सब चीता प्रजाति के लिए एक आदर्श आधार उपलब्ध कराते हैं, यानी कि जो कोना नेशनल पार्क में जो जीव पाए जाते हैं, ये चीता के पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आदर्श पाए जाते हैं। कोना नेशनल पार्क के एक ओर तो इटावा की सफारी पड़ जाएगी और दूसरी तरफ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये यहाँ से सिर्फ जो है 100 किलोमीटर दूर पर है। कोना नेशनल पार्क में चीता नामीबिया यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप से आएंगे। हालांकि ईरान से चीता लाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि ईरान के चीताओं को एशियाटिक चीता माना जाता है। फिलहाल ये बात नहीं बन पाई, तो नामीबिया से उन्हें लाया जा रहा है। इस परियोजना की फंडिंग भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पहले राउंड में 5 फीमेल और 3 मेल चीता लाए जाएंगे। इनको नामीबिया की राजधानी विंडहोक से यहाँ लाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कवायद करने की जरूरत क्या है। लोग यह भी कह सकते हैं कि भारत के आम आदमी के टैक्स का रुपया ऐसे क्यों फूका जा रहा है। प्रकृति ने इस धरती पर जीवों के रक्षण और भक्षण के लिए एक साइकिल यानी कि एक चक्र बना रखा है। उसमें शिकारी भी हैं तो शिकार भी है। 70 साल से भारत की धरती पर चीता न होने से विभिन्न जीवों का इम्बैलेंस हो रहा था। चीता एक बार में 5 से 10 किलो भोजन करते हैं और 2 या 3 दिन में अपना शिकार करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीता पुनर्वास परियोजना भारत में इको टूरिज्म के लिए जबरदस्त अवसर पैदा करेगी। देखिए, सबसे पहले जो एक प्रत्यक्ष फायदा है वो यही है कि ये बिजनेस बढ़ाएगी। दूसरा, इसके साथ भारत के कई विलुप्त प्राय जीवों को रिहेबिलिटेट किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विलुप्त होने वाला जीव जो है चीता ही है। इसे हम अपने आज़ाद भारत में यानी स्वतंत्र भारत में दोबारा से रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए तो एक हम लोगों के ऊपर एक हल्का सा ब्लॉट भी होगा कि हमने क्या किया। आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले चीता को गायब कर दिया। इसलिए भी ये एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है भारत की कि वो चीता को पुनर्वासित करे।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भारत का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी हम जानते हैं। भारत ने एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, लायन, वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा क्रोकोडाइल, मस्क डियर और अन्य जीवों को रिहेबिलिट किया है। भारत का जो मॉरल ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो चीता के प्रति बनती है। इस प्रोजेक्ट के कार्यपालक एसपी यादव कहते हैं कि नामीबिया से चीता चार्टर्ड कार्गो प्लेन के जरिए जोहान्सबर्ग होते हुए 8 से 10 घंटे की उड़ान के बाद भारत पहुंचेंगे। भारत में इनको ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतारने के बाद कुनो नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को इन्हें अपने नए घर में छोड़ा जाएगा और अगला बैच साउथ अफ्रीका से आना प्रस्तावित है और साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाए जाने की योजना बन रही है। इस पर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। देखिए कब ये फलीभूत होती है। ये नामीबिया से आने वाले चीता को, जो ये 8 चीता हैं, इनको पहले 30 दिन के क्वारंटाइन में छोटे बाड़े में रखा जाएगा। एक से ज़्यादा बाड़े हो सकते हैं। इसके बाद इनको कुछ महीने बड़े बाड़े में ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि वहाँ पर वो भारत के क्लाइमेट से एक्लिमेटाइज हो सकें और जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ हैं इनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकें। जब वो नई जगह अपनी प्राकृतिक गतिविधियों में आसानी से अभ्यस्त हो जाएंगे तब उनको कुनो नेशनल पार्क में खुला रिलीज किया जाएगा। इनके रिप्रोडक्शन शुरू होने में कम से कम 5 से 10 साल लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अब समय जो भी लगे शुभ शुभ सोचना चाहिए। अन्य जीवों के पुनर्वास में भारत ने खूब नाम कमाया है, इसमें भी सफलता अवश्य हाथ लगेगी। अब इस एपिसोड को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि अब इसको समाप्त की ओर जाना चाहिए। इन जीवों के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी हो गई है। भारत की विरासत जीव जंतुओं के प्रति सम्मान जताने वाली रही है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, इनके संरक्षण की हमारी संस्कृति रही है। इसलिए आज इतना कह करके एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगा कि अफ्रीका से आ रहे इन चीतों को पूना के जंगल रास आएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।